एयरफोर्स एनरोलमेंट कट ऑफ बैच 02/2021। एनरोलमेंट कट ऑफ क्या रहेगा, टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी। मैं जानता हूं कि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो होने वाली है। बोला क्यों? बोला इसलिए कि देखो साथियों, इस वीडियो के अंदर पूरा एनालाइज किया गया है उन वीडियो से भी ज़्यादा अच्छा, और प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपकी वैकेंसीज भी इंक्रीज हो सकती हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बोलना यही चाहूँगा कि यदि तुम इस वीडियो को देखते हो, समझते हो, स्टेप बाय स्टेप समझते हो जैसे मैं बताता हूँ, तो वीडियो के लास्ट में तुम संतुष्ट हो जाओगे कि भाई जो बताया जा रहा है वो चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मेरा काम था बताना आपको, तो मैंने बता दिया है। अब आपकी इच्छा है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, नहीं देखते हो। बोलना यही चाहूँगा कि लास्ट तक देखोगे तो कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी ही लेकर जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट। तो देखो यार साथियों, यहाँ पर बात करता हूँ मैंने पहले 02/2020 बैच की। अब आप में से बहुत सारे साथी कहेंगे कि भाई तू 02/2020 बैच की बात क्यों कर रहा है, 21 वाले बैच की क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि 01/2021 वाले बैच की बात क्यों नहीं कर रहा है। तो साथियों देखो, इसका आंसर रहेगा क्योंकि 01/2021 वाला बैच हुआ ही नहीं था। डायरेक्टली अभी बैच चल रहा है 02/2021 जिसका PSL आया है, और एक बैच अभी चल रहा है जिसका वैकेंसी के फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है ना, और 02/2020 बैच की यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि 01/2021 वाला बैच नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम, इसलिए वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी और ना ही आपका एग्ज़ाम हुआ था। देखो यहाँ पर बात करता हूँ, देखो जो भी डिटेल बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको आगे रिलेट करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को। अदरवाइज़ बताने को तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ तुम्हारे लिए, बट फिर आप समझोगे नहीं और कमेंट में क्या करने वाले हो मैं वो अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि पहले तुमको डिटेल में बता दूँ सारी चीज़ें, उसके बाद तुम अच्छे से समझ जाओ और तुमको विश्वास भी हो जाए। ठीक है, तो इस बैच की बात करते हैं 02/2020 बैच की। तो एक्स ग्रुप के अंदर फाइनल कैंडिडेट्स की बात करूं तो 3400 के आसपास में कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, यानी कि 3400 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था एक्स ग्रुप के अंदर। यदि मैं बात करूं PSL की, तो PSL के अंदर एक्स ग्रुप के अंदर 4382 कैंडिडेट्स को लिया गया था, यानी कि 4382 कैंडिडेट्स को लिया गया था। यहाँ पर PSL कट ऑफ की बात करें तो इस बार PSL कट ऑफ रहा था इस बैच का एक्स ग्रुप के लिए 33। एंड यहाँ पर बाई ग्रुप की बात करें तो बाई ग्रुप के अंदर 2200 कैंडिडेट्स के आसपास कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, यानी इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वहीं PSL की बात करूँ तो PSL के अंदर 2748 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। PSL कट ऑफ की बात करूं तो 28 यहाँ पर PSL कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ समझ जाओगे आगे। अब देखो इस इंटेक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, इस इंटेक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई साथियों कि जो ये इंटेक है ना, इस इंटेक के अंदर एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट 2 बार रिलीज हुई। अब आप सोच रहे हैं कि यार एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट क्या है, तो देखो बात ऐसी है कि आपका PSL आ गया, PSL के बाद एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। अब एनरोलमेंट लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स का नाम आ गया उतना ठीक है, इसके बाद भी यदि उन्हें कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट निकालते हैं जिसके अंदर कैंडिडेट्स को लिया जाता है। अब इस बैच के अंदर डबल निकली हैं, यानी कि 2 बार कैंडिडेट्स को लिया गया है एनरोलमेंट लिस्ट निकलने के बाद। क्यों लिया गया? क्योंकि अभी मैंने आपके लिए बताया कि 01/2021 वाला बैच नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनको तो वैकेंसी पूरी करनी थी। तो उन्होंने सोचा कि एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी करते हैं जिससे कैंडिडेट्स को लिया जाए और वैकेंसी को फिलअप कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि उनको तो वैकेंसीज आपको पता है ना कि साल में 2 बार निकलती हैं, तो एक बार की वैकेंसी का तो उन्होंने कैसे भी कैसे इंतज़ाम करना है। इसलिए यहीं से उन्होंने कैंडिडेट्स को ले लिया, जो 01/2021 वाले बैच के कैंडिडेट्स थे उन सभी को यहीं से उन्होंने ले लिया। कुछ कैंडिडेट्स को ऐसे लिया, कुछ कैंडिडेट्स को रैली के जरिए से लिया। इस प्रकार से उन्होंने 01/2021 वाले बैच की भरपाई कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं देखो कि आपका 01, देखो यहाँ पर साथियों बैच का नाम गलत लिख दिया है,
02/2021 वाला बैच है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, सो उसके लिए रियली सॉरी क्या बोल दिया, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, 02/2021 बैच की यहाँ पर बात करते हैं। एक्स ग्रुप के अंदर कितने कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि PSL के अंदर एक्स ग्रुप के अंदर 4500 के समथिंग कुछ कैंडिडेट्स को लिया गया है। यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जानता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं फिट कैंडिडेट्स की, समझ रहे हो, फिट यानी कि फिट कैंडिडेट्स। बाई ग्रुप के अंदर बात करूँ तो PSL के अंदर 3700 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट हैं अप्रॉक्सीमेट। बाकी PSL के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, बट यहाँ पर मैं फिट कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब देखो, यदि तुम्हारा ये जो वैकेंसी इंक्रीज होता है तो आपका, जैसा कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा एक्स ग्रुप का कितना कट ऑफ गया PSL का 43, एंड बाई ग्रुप का कितना गया है तुम जानते हो ना। अच्छी बात है, जानते होंगे, नहीं जानते हो ना तो देख लेना PSL लिस्ट डाउनलोड करके कि बाई ग्रुप का कितना गया है। बाकी उम्मीद है तुम यार जानते ही हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ था कि यदि आपका वैकेंसी इंक्रीज होता है तो आपका जो PSL कट ऑफ है यही रहेगा, डेफिनेटली यही रहेगा। क्योंकि जो ये बैच मैं बात कर रहा हूँ ना 02/2020 बैच की मैंने बात की थी, जो कि अभी मैंने बात की थी ना प्रीवियस वाले बैच की, तो वो बात कर रहे थे हम 02/2020 बैच की। तो इसके अंदर भी PSL के अंदर जो कट ऑफ आया था ना 33 एक्स ग्रुप का और वाई ग्रुप का 28, यही रहा था सेम डिट्टो एनरोलमेंट कट ऑफ भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी, सो उसी के अकॉर्डिंग यदि तुम्हारी वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं तो 02/2021 बैच के अंदर भी तुम्हारा यही कट ऑफ रहने वाला है एनरोलमेंट का भी। ठीक है, समझ रहे हो। और यदि तुम्हारा वैकेंसी, अब मानते ये हैं कि देखो, अब आप सोच रहे हो वैकेंसी इंक्रीज क्यों होंगी, तो देखो कारण है इसका। कारण क्या है कि इस वाला बैच है ना जो बैच चल रहा है अभी 01/2022 वाला बैच, वो भी अभी पता नहीं उसका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट इनटेक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो पता नहीं। यदि ऐसा होता है कि नेक्स्ट इनटेक में उनको शिफ्ट किया जाता है, नेक्स्ट इनटेक के अंदर उनको शामिल किया जाता है, तो भाई साहब सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो कि 02/2020 बैच के अंदर हुआ था। देखो यहाँ पर बैच का नाम मैंने गलत लिख दिया है, ये जो बात है ना तुम्हारे सामने जो डाटा दिख रहा है ये 02/2021 बैच का है। ठीक है, तो वैकेंसीज इंक्रीज हुई तो यही रहेगा। बाकी हम ये मानते हैं आपकी वैकेंसीज इंक्रीज नहीं होंगी। तो एक्स ग्रुप के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक्स ग्रुप के अंदर आपका जो PSL कट ऑफ है उसमें +3 या +3.5 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपका एनरोलमेंट कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला है। अंडरस्टैंड। बाई ग्रुप की बात करूँ तो बाई ग्रुप के अंदर +1 या +1.5 मार्क्स आप इंक्रीज कर लीजिए, आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर आ सकते हो। होप तुम समझ गए होंगे कि यदि आपका वैकेंसी इंक्रीज होता है तो कितना रहेगा कट ऑफ, और वैकेंसी इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि यार एक रूल है, जैसे कि तुम्हें पता है ना कि जैसे यदि मार्केट में सब्जियां ज़्यादा हैं और उसका क्या है कि ज़रूरत कम है, तो आपका जो सब्जी का भाव है वो गिरेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यदि वैकेंसी ज़्यादा हैं तो भाई आपका जो कट ऑफ है वो वही रहेगा, और यदि आपका वैकेंसीज कम है तो आपका कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ आपका टोटल वैकेंसीज कितना रहेगा। तो टोटल वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, जा करके देख लो, होप तुमको समझ में आएगा, वो वीडियो तुमको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी यदि आप में से किसी भी कैंडिडेट्स का CSV वाला प्रॉब्लम है तो देखो यार, CSV को जल्द से जल्द सॉल्व करा लो, बढ़िया रहोगे, अदरवाइज़ आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो बोलना यही चाहूँगा कि यार जाओ और अच्छे से वीडियोज़ को देखो, और यदि आपका CSV है तो उसे जल्द से जल्द सॉल्व करवाएं एनरोलमेंट लिस्ट आने से पहले, समझ रहे हो। यदि नहीं कराया तो आप कैंसिल हो जाओगे, आपका एनरोलमेंट में नाम नहीं आएगा। अब यदि तुम जानना चाहते हो कि कैसे मैंने सिर्फ 4 लाख रुपये अर्न किया 2 दिन के अंदर, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। सो यार जाओ चैनल के ऊपर जाकर देख लो, और उस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।